राम राम मित्रों। आज एक महान सिंगर के साहब की मृत्यु हो गई, आज या कल। और हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ था। जीवन में इतना तनाव है। अभी कुछ समय पहले पुनीत राजकुमार नाम के एक दक्षिण भारतीय एक्टर थे, वो भी, उनकी फिजिकल फिटनेस काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो भी हार्ट अटैक से उनकी भी मृत्यु हुई थी। तो ये देखते हुए अपने जो हमारे ऐसे लोग जो कि सनातन संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में जिनका अपार विश्वास रहा है, दृढ़ विश्वास रहा है, ऐसे हमारे लोगों के लिए मैं सोचता हूँ कि उपनिषदों का सार आपके सामने लेकर आऊँ। उपनिषद हमें विज्ञान, ज्ञान और शांति का पाठ पढ़ाते हैं। शांति का ये मतलब नहीं कि हम बैठ जाएं चुपचाप, जो हो रहा है होने दें, अपनी आंखें बंद कर लें। शांति का ये मतलब नहीं है। शांति का ये मतलब है कि सब कुछ करते हुए भी अंदर से हम शांत रहें, हमारे अंदर उद्विग्नता न हो, हमारे खून में गर्मी हो लेकिन दिमाग में ठंडक हो। मतलब ऐसा ना हो कि हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और जब हमें वास्तव में कुछ करना हो कुछ देश के लिए, तो उस समय हम कुछ कर ही ना पाएँ। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। और मैं आज, ये पहला अंक है उपनिषदों का, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे, मेरे साथ साथ बने रहेंगे। तो शांति पाठ से हम शुरू करते हैं। ये उपनिषद, मैं एक बार आपका परिचय दे दूं कि 108 उपनिषद मुख्य माने गए हैं। ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। और जहाँ तक बात है वाल्मीकि रामायण की, मेरा उस पर शोध पूरा हो चुका है और उस पर भी बीच बीच में मैं वीडियो बनाकर ज्ञान, विज्ञान और भूगोल की दृष्टि से इतिहास का, रामायण का जो वर्णन है मैं आपसे साझा करता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग एक सीरीज़ शुरू करते हैं जिसमें सब महत्वपूर्ण उपनिषदों के, वैसे तो 108 हैं, लेकिन जो मेन उपनिषद हैं, जैसे ईशावास्योपनिषद, मंडूक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐसे मेन जो उपनिषद हैं उनका एक संक्षिप्त रूप में मैं आपको विवरण दूंगा और उनको सुनने से आपको काफ़ी शांति का अनुभव होगा। मतलब आप कर्म करते हुए भी शांति का अनुभव करेंगे। उपनिषद अत्यंत प्राचीन है, इनको वेदांत दर्शन भी कहा जाता है और वेदों को भली भांति एक्सप्लेन किया गया है उपनिषदों में। तो आप देखें इसे। सबसे पहले हम लोग शांति पाठ से शुरू करेंगे। ये भी एक उपनिषद का ही श्लोक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब इसका अर्थ देखिए, वह परम ब्रह्म पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, यानी ये कार्य ब्रह्म, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचता है। अब इस चीज़ को समझिए, ब्रह्म पूर्ण है, वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। माने वह, यानी वह ब्रह्म जिसने हमें बनाया, जिससे हम उत्पन्न हुए, और यह ब्रह्म, यह जहाँ हम हैं, जो हमें प्रतीत होता है कि यहाँ पर हैं, यहाँ पे हमारा एक जो भौतिक अस्तित्व है, जो हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है और जिन द्वंद्वों से हम जूझ रहे हैं, यह कार्य रूपी ब्रह्म भी पूर्ण है। जो हम करते हैं हमें संतुष्ट होना चाहिए, प्रयास तो हमें करना चाहिए, लेकिन जितना हमें यह ब्रह्म प्रदान करता है उसे लेकर हम संतुष्ट हों, हमारे मन में क्षोभ और दुख न हो। क्योंकि जिसने हमें बनाया और जो हमें प्रेरित कर रहा है, ये सब पूर्ण है अपने आप में। क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है और फिर जब अंत आता है, प्रलय काल में इन्होंने दिया है। मैं मानता हूँ एक आदमी के जीवन के अंत के समय की बात, जब अंत होता है तो अगर हम अपनी आत्मा को जागृत कर लें,
तो हमारी जो जीवात्मा है वह भी एक पूर्ण ब्रह्म बन जाती है, और वह ब्रह्म फिर पूर्ण में लय हो जाता है और फिर पूर्ण ही बचता है। यानी कि सब कुछ पूर्ण ही है। एक में एक का गुणा करें तो एक ही आता है, उसी प्रकार से एक में एक का भाग दें तो भी एक आता है। तो उसी प्रकार से ब्रह्म से ही ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, ब्रह्म में लीन हो जाएगी। ब्रह्म से हम उत्पन्न हुए हैं और हम ब्रह्म में लीन हो सकते हैं अगर हम अपने मन से जो माया का आवरण है वो धीरे धीरे हटा दें। देखिए, श्री राम बहुत ज्ञानी थे। श्री राम ने संसार नहीं त्यागा, उनकी पत्नी को हर लिया गया, वो गए वापस। एक पति का जो दायित्व था उन्होंने निभाया, और उन्होंने दंड भी दिया जो गलत किया उसको, लेकिन उनके मन में कोई विकार नहीं था। तो ये जो विकार रूपी अज्ञान है, ये अज्ञान ही हमारा दुश्मन होता है। इस अज्ञान से जब हम बाहर आते हैं तो हम सत्य को देखते हैं और पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो ये शांति पाठ है, इससे हम त्रिविध तापों की शांति का आह्वान करते हैं कि हमें शांति प्राप्त हो। अब चलते हैं आगे। ये ईशावास्योपनिषद है, ये उसका श्लोक है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजिंगथा मा गृधः कस्य स्वित् धनम्। जगत में जो भी स्थावर यानी स्थिर, जंगम यानी चलायमान, जो मूव कर सकता हो, या ये स्थावर यानी जो हमेशा स्थिर रहता हो, और चलायमान जो संसार है वो सभी ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, यानी ईश्वर ही व्याप्त है उसमें। उसके त्याग भाव से उसमें त्याग भाव से तू पालन कर, किसी के धन की इच्छा न कर। इस श्लोक का अर्थ है। अब इसकी मैं व्याख्या करता हूँ। ये जो भी आप संसार देखते हैं, स्थावर जंगम का मतलब कि जो भी आप अनुभव करते हैं या देखते हैं संसार में, उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर है। अब चूंकि संबंधित बात है इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि शिव और शक्ति जो अर्धनारीश्वर रूप से दिखाया गया है, आमतौर से लोग अज्ञान के कारण उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। शिव पदार्थ का प्रतीक है। पदार्थ यानी जो हमें दिखाई पड़ता है, जो हम महसूस करते हैं, जो चीज़ें हैं, सब पदार्थ है। शक्ति ऊर्जा का प्रतीक है, और आज विज्ञान ये सिद्ध कर चुका है कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों आपस में बदलते रहते हैं, दोनों एक ही हैं। वही जो पदार्थ है वही फिर ऊर्जा बन जाता है, और वही ऊर्जा बाद में पदार्थ बन जाती है। जब अंत होता है सृष्टि का तो सर्वत्र ऊर्जा व्याप्त हो जाती है, पदार्थ खत्म हो जाता है, और जब प्रारंभ होता है तो वो ऊर्जा पदार्थ के रूप में बदलने लगती है। तो उसी प्रकार ये ईश्वर मतलब वही, आप शिव और शक्ति को देखिए हर जगह। जहाँ पदार्थ आपको दिख रहा है वो शिव का प्रतीक है, और जो ऊर्जा रूपी है, जो सृष्टि आपको दिखती है, वो शक्ति का प्रतीक है। आज हम 21वीं सदी में हैं, हमें 21वीं सदी के हिसाब से इसकी व्याख्या करनी है। ऋषियों ने इसको हजारों लाखों वर्ष पूर्व लिखा। कितना लंबा समय था, क्योंकि रामायण का ही मैंने अपने एक वीडियो में सिद्ध किया है कि कम से कम 10 से 12 हज़ार वर्ष पूर्व तो रामायण हुआ, और रामायण जब हुआ उससे भी बहुत पूर्व वेदों और वेदांतों की रचना हो चुकी थी, वेदों और उपनिषदों की रचना हो चुकी थी। तो ये अत्यंत प्राचीन है। तो इसको आप देखिए कि जो भी आपको संसार में दिख रहा है वो या तो पदार्थ है या ऊर्जा है, तो वो शिव और शक्ति के रूप में व्याप्त है और आपस में इंटरचेंजेबल भी है, वो भगवत स्वरूप ही है। और उसमें आप जब जी रहे हैं तो उसमें आप त्याग भाव से जिएं।
ये नहीं, आपके अंदर एक हवस नहीं होनी चाहिए कि मैं ये भी पालूँ, मैं वो भी पालूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। ऐसा नहीं। आप त्याग भाव से जिए। आपको ईश्वर जो देता है आप उसे प्रसन्नता से स्वीकार करें, लेकिन अपने कर्तव्य से न भागें। जो आपका कर्तव्य है, जो आपको लगता है, जैसे हमारा राष्ट्र है, उस पर अगर कोई संकट आता है तो हम बिल्कुल उसके लिए युद्ध करेंगे, वो कहीं से भी प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए हमारे अंदर तृष्णा, या जिसको हवस कहते हैं बोलचाल की भाषा में, वो तृष्णा, हवस नहीं होनी चाहिए, और किसी के पराये धन की हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो आज के देखिए इस उपनिषद ज्ञान के पहले अंक में इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहें। हम जो महत्वपूर्ण उपनिषद होंगे, जो आपके जीवन के लिए उपयोगी होंगे, उन पे हम विस्तार में इस प्रकार से चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।